हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू आवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। शुरू करने से पहले अब आखिरी दिन बचे तो मैं कह ही देता हूं कि भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जब आप व्यू कर रहे हो तो लाइक भी कीजिए, आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज का मतलब आपके कल का दिन है 27th डे, और ये 27 डे जो है वो सबको बहुत अच्छा लगता है, सब बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है लव डे, प्यार का दिवस। हाँ, सभी खुश एकदम। कोई ढंग का डे निकाल आया इस बंदे ने आज, है ना। प्रॉब्लम हमारा यही है, जब भी हम बोलते हैं लव प्यार तो हमारे मन में आता है लफड़ा, अफेयर। हाँ, ऐसा नहीं होता। प्यार एक जवान का अपने देश पर हो सकता है, एक माँ का अपने बच्चे पर हो सकता है, एक बेटी का अपने बाप पर हो सकता है। प्यार तो किसी का भी किसी पर भी हो सकता है, इजंट इट? तो ये जो प्यार का दिवस है, लव डे है, वो हमें कैसे सेलिब्रेट करना है? सिर्फ आज के दिन, कर सके तो हर दिन। तो कैसे करेंगे? प्यार क्या होता है? देखो, अगर इस विषय पर मैं बोलने लगूँ तो 1-2 घंटे में मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन वो नहीं है। हमें जल्दी जल्दी से कुछ सीखना है और सिर्फ एक दिन के लिए उसे अप्लाई करना है। मैं सिर्फ इतनी ही बात आपको बताऊंगा कि प्यार, सच्चा प्यार अगर हो तो वो अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल मतलब आपका उस प्यार जताने के लिए, वो प्यार दिखाने के लिए या प्यार करने के लिए कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई रीजन नहीं होना चाहिए। दैट इज द अनकंडीशनल लव। एक माँ जब अपने बच्चे पर प्यार करती है, बच्चे से प्यार करती है, तब क्या उसे कुछ अपेक्षा होती है, कुछ कंडीशंस होती है? नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तब हमारा ये जो अनकंडीशनल लव है वो कंडीशनल लव में बदल जाता है, राइट? हमें प्यार तो होता है हमारे भाइयों से, बहनों से, सगे संबंधियों से, लेकिन उससे बाहर कभी आपने किसी से अनकंडीशनल प्यार किया है? अरे प्यार तो छोड़िए, हम तो स्माइल भी नहीं देते, इजंट इट? हाँ, अगर स्माइल डे के बाद आप बदल गए हो तो आप दोगे। तो ये जो प्यार है वो इन शॉर्ट में कल आपको क्या करना है, आपको अनकंडीशनल लव चाहिए। यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस द अनकंडीशनल लव। भैया ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई तो सोचेगा कि बहुत सारी लड़कियों से प्यार करने की चाहत बहुत दिन से मेरे मन में थी, आज मैं वो अनकंडीशनल लव एक्सप्रेस कर देता हूं। नहीं, देखिए, ये लव एक्सप्रेस करते समय भी समाज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ओके? डोंट जस्ट रन अवे आफ्टर लव, ओके? तो मतलब मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि सिर्फ प्यार डे, लव डे, अनकंडीशनल लव में करूं, मतलब मैं करूं क्या? क्योंकि हम कहते हैं ना कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे जीवन में आने वाले ऐसे होते हैं, या हमारे सामने आने वाले, हमारे दूर के परिचय के लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने आपका कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, फिर भी आपको वो अच्छे नहीं लगते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है, फिर भी वो आपको अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्यार हो जाता है, किया नहीं जाता। मैं उस प्यार की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ लव, अफेयर लव, क्योंकि वो आप ऐसे डिसाइड करके एक दिन रख के जानबूझ के नहीं कर सकते। तो क्या करें हम इस लव डे में? हम क्या करें? मैं सिंपल सी एक बात बताता हूं। हमें क्या करना है, इट हैज टू बी अ हग डे। आपको आलिंगन देना है। अगर आपने संजय दत्त की लगे रहो मुन्ना भाई या फिर मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखी हो तो आपको याद होगा जादू की झप्पी, हग, जादू की झप्पी। क्या आपको पता है कि एज पर द साइकियाट्रिस्ट, हर आदमी को इमोशनली इंटैक्ट, परफेक्ट रहने के लिए दिन में 10 से 12 इन्हीं जादू की झप्पियों की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो एक होता है लव, अफेक्शन। तो आज मतलब आपके कल, आपको लव डे ऐसे ही सेलिब्रेट करना है। आपको आपके
परिचय के लोगों को, मित्रों को, या जिन लोगों से आप मिलोगे उन्हें जादू की झप्पी देनी है। हाँ, अब एक बात का ख्याल रखें कि सामने कौन है वो देखिए, नहीं तो कोई लड़की होगी आपके पहचान वाली, आप उसे भी जादू की झप्पी दे दोगे। देखिए, कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका, या फिर आप ऑफिस पे जब जाओगे तब ऑफिस में शायद आप ये नहीं कर पाओगे, लेकिन आपका अगर बहुत क्लोज फ्रेंड है ऑफिस का, तब आप उसे जादू की झप्पी दे सकते हो। यू कैन डू दैट, यू कैन हग हिम जस्ट फॉर अ सेकेंड। जब आप किसी को हक करते हैं तो आपको तो अच्छा लगता ही है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है, प्रोवाइडेड कि आप किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में ना फंस जाओ। अभी ऑफिस में 20-25 लोग जमा है या वहाँ काम कर रहे हैं, और अचानक आप किसी को जाके जादू की झप्पी दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेडीज़ ये बहुत आसानी से कर सकती है, लेडीज़ को, हाँ, मतलब उनकी जो फ्रेंड सहेलियाँ होती है उन्हें वो आराम से आसानी से झप्पी दे सकती है, और उन्हें कोई कुछ बोलता भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, जब आप सुबह उठोगे तब अपनी माँ को, बीवी को, बेटे को, डैडी को आपने आज तक अपने लाइफ में कभी हक किया है? मैंने 100 लोगों से ये पूछा था और कम से कम 96 आंसर्स थे नहीं। हाँ, बचपन में किया था, बड़े होने के बाद बोल रहा हूँ मैं, मीन्स आफ्टर एज 15 और 18 कभी अपने डैडी को हक किया है, आलिंगन दिया है, जादू की झप्पी दी है? तो दीजिए। ये मौका बहुत कम लोगों के जीवन में आता है, क्योंकि हमारे लिए तो माँ ही सब कुछ रहती है, और डैडी इज अनसंग सोल्जर्स, जिनका कोई गुण नहीं गाता, ऐसे सोल्जर की तरह हमारे जीवन के लिए लड़ते रहते हैं। कल ट्राई कीजिए, अपने डैडी को, अपने पिता को आलिंगन दीजिए, जादू की झप्पी दीजिए, और फिर देखिए उनका रिएक्शन क्या होता है। जितने लोग क्लोज फ्रेंड्स, फिर से मैं कह रहा हूं, सिचुएशन देख के, और आदमी सामने कौन है वो देख के, नहीं तो कोई पहचान की औरत होगी उससे जाके झप्पी मत दीजिए। तो वो देख के आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को हग करना है, आलिंगन देना है, जादू की झप्पी देनी है। दैट इज वॉट आवर लव डे इज। देखिए, ये तो एक शुरुआत होगी अनकंडीशनल लव की। आपके दोस्त हो, पुराने दोस्त हो, कभी कभी ऐसा होता है कि ये मैंने खुद महसूस किया है कि मेरे एक फ्रेंड के साथ कुछ तो झगड़ा हुआ था, मतलब पहले, और हम एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरह से बात नहीं करते थे। मतलब अगर पार्टी में भी अगर मिले तो हाय हेलो बस उतना ही कह के निकल जाते थे। अगर जब वो सामने आ रहा है तो मैं दूसरे रास्ते से निकल जाता था, या मैं अगर दिखूं तो वो अनदेखा कर देता था, और ये बहुत सालों तक चल रहा था ऐसा। रीज़न कोई तो फालतू ही होगा। यंगस्टर्स जब हम रहते हैं तब रीज़न तो फालतू ही रहते हैं, कोई तो बहुत बड़ा रीज़न नहीं था जितना मुझे याद है। तो जब मेरा जब लव डे था, जब मैंने, और तब इंसिडेंटली वो फ्रेंड मुझे मिला, और रेस्टोरेंट के आजू बाजू, मॉल या रेस्टोरेंट मुझे अभी याद नहीं है, वहाँ पे मिला, और डे तो था लव डे। तो मैं खुद, मतलब सारा अहंकार विहंकार सब कुछ भूल कर मैं खुद उसके पास गया, उसको कहा हेलो, उसे कहा सॉरी, और उसको एक हग कर दिया। वो एकदम स्टार्टल हो गया, चौंक गया, लेकिन वो मुझे दूर नहीं कर पाया। फिर उसने भी झप्पी दे दी, फिर हम अलग हो गए और बोले छोड़ना यार, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया सब, वी आर फ्रेंड्स अगेन। बस दैट इज द मैजिक, दैट इज द मैजिक ऑफ अनकंडीशनल लव। ये जादू की झप्पियां आपको आपके बिछड़े हुए लोगों से, या कुछ लोग जो थोड़े से दूर गए हैं, उनको आपके करीब लेके आएंगे। आप देखिए, ट्राई कीजिए, आई एम श्योर कि ये होगा। सो फ्रेंड्स, आपको डे 27 सेलिब्रेट करना है एक दिन के लिए, जादू की झप्पी का दिन, हग डे, आलिंगन डे, आई कॉल इट एज अ लव डे। So friends, best of luck, thank you very much, and happy love day. Bye, have a nice day.